इसमें ऑटो हेडलैम्प है सोनेट के अंदर और वेन्यू के अंदर ऑटो हेडलैम्प नहीं है। और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, वेन्यू के अंदर कोई भी पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलते हैं। रूफ रेल जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाती है एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। साथ ही में यहाँ पर आपको जो है सनरूफ भी मिल जाएगा, सिंगल पैन सनरूफ। वहाँ पर HX5 वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिलेगा। HX4 वेरिएंट के अंदर कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है, बट ड्यूअल टोन सीट अपहोल्स्ट्री यहाँ पर आपको मिलेगी। और इसमें 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला सकते हैं। उसके बाद में सोनेट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी एडिशनल चीज़ है, जबकि वेन्यू के अंदर HX4 वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं आती है। एक और चीज़ यहाँ पर एडिशनल है कि सोनेट के एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको रियर विंडो कर्टेन भी मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं नई नवेली वेन्यू के HX4 वेरिएंट और किया सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट को। दोस्तों कीमत की बात करें तो वेन्यू के HX4 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8,80,000 रुपये और किया सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8,74,000 रुपये। किया सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट वेन्यू के HX4 वेरिएंट से 6,000 रुपये सस्ता है। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए वेन्यू का HX4 वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या आपके लिए जो है सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलने वाली है। वेन्यू के HX4 वेरिएंट के अंदर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन है, इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो बूट अनलॉक हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सोनेट के अंदर कुछ इस तरीके की चाबी मिलेगी। इस पर अभी फिलहाल में कवर लग रखा है, वरना नॉर्मल बेसिक चाबी आती है। इसमें बटन आपको साइड में मिलते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको जो है लॉक अनलॉक के लिए बटन मिलेगा और ये जो है होल्ड करके रखेंगे तो बूट अनलॉक हो जाता है। सेम फीचर दोनों गाड़ियों की चाबी में है। लॉक अनलॉक करने पर दोनों गाड़ियों के वॉल्यूम्स फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट लुक की। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मेन टॉपिक की या मेन डिफरेंस की बात करेंगे। दोनों गाड़ियों की चाबी जो है मैं इनके बोनट पे रख देता हूँ, वेन्यू के मैं यहाँ पर रख देता हूँ और सोनेट के अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नई वेन्यू। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है नई वाली वेन्यू के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको जो है LED DRL मिल जाती है, बढ़िया लगती है, C शेप में है। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपका सिंगल बैरल है, हेलोजन में मिलेगा। ये इंडिकेटर यहाँ पर है, क्रोम स्ट्रिप आपको मिल जाती है, Hyundai का लोगो सेंटर में है, डार्क क्रोम फिनिश में यहाँ पर ग्रिल मिलती है। और ये जो पार्ट है बम्पर वाला, ये सिल्वर फिनिश में आपको मिलेगा। टोइंग हुक यहाँ पर आपको दे रखा है। इसमें कोई भी ऑटो हेडलैम्प या रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है वेन्यू के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सोनेट। एक तो सोनेट ब्लैक कलर के अंदर है तो और ज़्यादा आपको अच्छी लग सकती है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलेगा। सोनेट के अंदर आपको जो है कोई भी प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप नहीं मिलता है। ये आपका रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलेगा, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए, और हेलोजन में ही मिलेगा। इंडिकेटर्स यहाँ पर है, DRL यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। इसमें फॉग लैम्प के लिए जगह है, आप बाद में फॉग लैम्प इसमें लगवा सकते हैं। इसमें ऑटो हेडलैम्प है सोनेट के अंदर और वेन्यू के अंदर ऑटो हेडलैम्प नहीं है। और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, वेन्यू के अंदर कोई भी पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है इसके अंदर। और ओवरऑल फ्रंट लुक आप कमेंट में बताना आपको किस गाड़ी का ज़्यादा बेटर लग रहा है, सोनेट का या वेन्यू का। ठीक है, एक तो कलर भी डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत वो हो सकता है, ये देख लो। चलिए अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो पहले मैं आपको वेन्यू दिखा देता हूँ। तो वेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल मिलने वाला है। HX4 वेरिएंट के अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगे। 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, 195/65 R15 की टायर प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिलेगी। TPMS इसमें आ जाता है। इसके जो RVMs है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। इसका शेप जो है पूरा चेंज हो गया है। टर्न इंडिकेटर इसी में आपको मिलेगा। ये डोर जो है मैं लगा देता हूँ। बाकी 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर दे रखी है, स्पॉइलर इसमें ऐड हुआ है और शार्क फिन एंटीना यहाँ पर दे रखा है। वेन्यू के HX4 वेरिएंट के अंदर केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, वहीं सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये फ़ायदा सोनेट के अंदर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड लुक। तो साइड लुक आप देख लो किया सोनेट HT के ऑप्शनल का। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है 16 इंच के स्टाइल व्हील मिलने वाले हैं। डीजल ले पेट्रोल ले दोनों के अंदर स्टाइल व्हील 16 इंच के आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, 215/60 R16 की टायर प्रोफाइल है। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आई थिंक 205 या 210 mm का मिलेगा। वेन्यू के अंदर 195 mm का मिलता है। इसके भी ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। इसके ऊपर HT के प्लस आता है, उसमें आपको ये चीज़ें मिलने वाली है।
रूफ रेल जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाती है एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। साथ ही में यहाँ पर आपको जो है सनरूफ भी मिल जाएगा, सिंगल पैन सनरूफ। वहाँ पर HX5 वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिलेगा। शार्क फिन एंटीना भी आपको दे रखा है। ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों के अंदर 45 लीटर की मिलती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रियर प्रोफाइल Hyundai वेन्यू का। तो कुछ इस तरीके का रियर प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिल जाता है। रियर में इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलने वाला है। स्टॉप लैम्प दे रखा है, Hyundai की बैजिंग आपको मिल जाती है, Hyundai का लोगो है। वेन्यू जो लिखा हुआ है, इसके जो लेटर्स हैं वो आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे। कोई भी कनेक्टेड टेल लैम्प्स यहाँ पर नहीं है। साथ ही में यहाँ पर गाड़ी में आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर आपके पास में है, इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर और रिवर्स लाइट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किया सोनेट। तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो है वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें मिलेगी और इसकी जो टेल लाइट है वो आपको कनेक्टिंग मिलने वाली है। तो ये फ़ायदा यहाँ पर एक हो जाता है। इंडिकेटर्स यहाँ पर है, गाड़ी में रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट आपको नीचे मिलेगी और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, पीछे की तरफ 2 ही पार्किंग सेंसर मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको गाड़ी में कैमरा जो है वो भी मिलने वाला है। बूट स्पेस में भी एक फ़र्क है, यहाँ पर किया सोनेट के अंदर आपको 385 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसकी जो सीट है 60/40 के साथ में नहीं आती है, पूरी बेंच फोल्ड होने वाली सीट है और ना ही कोई पार्सल ट्रे यहाँ पर आपको मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कोई भी 60/40 सीट नहीं है। ये भी देख लो, ये भी पूरी बेंच फोल्ड होती है और इस गाड़ी के अंदर भी आपको कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर बूट स्पेस 10 लीटर कम है, ठीक है। 375 है, वहाँ पर 385 है। स्पेयर व्हील यहाँ पर भी आपको 15 इंच का मिलेगा, उसमें आई थिंक 16 या 15 है, उसमें भी शायद 15 ही है, ठीक है। ओवरऑल रियर लुक आप दोनों गाड़ियों का देख सकते हैं और कमेंट में बताना आपको किस गाड़ी का रियर लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक्सटीरियर में जो फ़र्क है वो गाड़ी के अंदर यहाँ पर जो है आपका स्टाइल व्हील का हो गया, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, वाइपर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा 6000 रुपये कम कीमत में। रूफ रेल भी एक्स्ट्रा है। साथ ही में यहाँ पर आपको सनरूफ जो है वो भी मिलने वाला है एक्स्ट्रा, जबकि ये गाड़ी सस्ती है, ठीक है। और इसके अंदर डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन आता है। अभी फ़िलहाल में डीजल वेरिएंट है, क्योंकि डीजल पेट्रोल में फ़ीचर में कोई भी फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके साथ में कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि अवेलेबिलिटी पेट्रोल की नहीं थी, ठीक है। ये गाड़ी भी मतलब अभी जस्ट लगने ही वाली थी डिस्प्ले में, उससे जस्ट पहले मैं फटाफट से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों गाड़ियों का इंटीरियर दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे मेन इंजन की और कंक्लूजन की। सबसे पहले वेन्यू दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलेगा। ये पूरा ग्रे फिनिश में आता है। चारों पावर विंडोज यहाँ पर है। ORVM के लिए कंट्रोल है, लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। बोटो होल्डर है आपके पास में, स्पीकर की प्लेसमेंट है, 4 स्पीकर इस गाड़ी में आते हैं। HX4 वेरिएंट के अंदर कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है, बट ड्यूअल टोन सीट अपहोल्स्ट्री यहाँ पर आपको मिलेगी। ABC पेडल आपके पास में है, डेड पेडल है। यहाँ से आप गाड़ी का बोनट और यहाँ से आप इस गाड़ी का फ्यूल कैप खोल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बैठकर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इसका इंटीरियर थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज़रूर लग सकता है। सबसे अरे बंद हो जा, ये देख लो इसका इंटीरियर जो है, बट ऑब्वियस है थोड़ा प्रीमियम लगेगा एज़ कम्पेयर टू ST के ऑप्शनल किया सोनेट। ये देख लो बढ़िया सा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर है, टिल्ट एडजस्टमेंट है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपके सारे इंफोटेनमेंट के लिए। यहाँ पर MID के लिए कंट्रोल्स है, कोई भी ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर नहीं है। ये मोर्स कोड है 4 डॉट, ठीक है। 6 एयरबैग, सेफ्टी फीचर सेम है दोनों गाड़ियों के अंदर। ABS, CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल असिस्ट और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। यहाँ पर जो है क्लस्टर एकदम बढ़िया डिजिटल सा आपको मिल जाता है। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर है। नीचे की तरफ यहाँ पर फ्यूल कितना है वो दिखाएगा, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर और बीच में आपको यहाँ पर जो है रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज क्या दे रही है और यही आपकी जो ऑडोमीटर है, ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। दोनों गाड़ियों के अंदर हेलोजन हेडलाइट सेटअप है, अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो। और इसमें ये 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पर है। यहाँ पर जो है आपको ये वेन्यू मिलता है बढ़िया सा लिखा हुआ। उसके बाद में यहाँ पर मैनुअल AC मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस है, टाइप C के लिए पोर्ट है। इसे आप अगर USB में कन्वर्ट करना चाहो, बाई चांस आपको गाने वाने चलाने हैं डायरेक्ट कनेक्ट करके, बिना कारप्ले कनेक्ट करे, वो भी आप चला सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है टाइप C चार्जिंग पोर्ट और एक 12V का चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है, सॉकेट मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। ये कैमरा के लिए बटन हो गया, आपको कैमरा का व्यू देखना है तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक है, बट कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर आपके पास में है।
यहाँ पर कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स कुछ इतना बड़ा आपको मिल जाएगा। मैनुअल डे नाइट IRVM यहाँ पर आपको वेन्यू के अंदर मिलेगा, साथ ही में यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी। एक साइड देखेंगे तो कोई टिकट होल्डर नहीं है और दूसरी साइड कोई भी वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिलेगा। इसकी सीट्स वगैरह कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू किया सोनेट, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ। और उसमें पूरा ब्लैकड आउट इंटीरियर है, इसमें थोड़ा ड्यूअल टोन फिनिश में आपको मिलता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी अगर मैं बोल रहा हूँ तो धीरे कर लेना है तो उस वीडियो को, क्योंकि जल्दी है अभी मुझे वाकई में। ठीक है, ये देख लो, एकदम सुबह प्लान बना इसका वीडियो बनाना है, मेरे दिमाग में था नहीं कि इसका वीडियो मैं बना सकता हूँ। बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत फ़र्क है, मतलब वो सस्ती है, उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल आपको मिलती है। अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकेंड रो में कैसा स्पेस मिल जाता है और सेकेंड रो में क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है वेन्यू के अंदर। तो पीछे की तरफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके अंदर। ये देख लो, पूरा ग्रे फिनिश में है। ग्रैब करने के लिए यहाँ पर है बोटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट है, पावर विंडो के लिए यहाँ पर बटन मिलेगा, साथ ही में यहाँ पर आपको जो है सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है। पीछे की तरफ देखते हैं आप तो यहाँ पर आपको कुछ इतना स्पेस मिलने वाला है। डेफिनेटली स्पेस यहाँ पर वेन्यू के अंदर बढ़ाया गया है, क्योंकि गाड़ी की हाइट भी बड़ी है, साथ में चौड़ी भी हुई है। गाड़ी 30 mm क्रेटा से भी चौड़ी हो चुकी है। अब ये 2 AC वेंट पीछे की तरफ है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बट ऊपर की तरफ देखेंगे तो हेडरूम यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपको मिलने वाला है Hyundai वेन्यू के अंदर, उस मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है लाइट दे रखी है, जो कि हेलोजन में है। ग्रैब हैंडल वगैरह आपको मिल जाते हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया नया सा डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं किया सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट की, फिर बात करेंगे दोनों गाड़ियों के इंजन्स की और कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं किया सोनेट की। तो यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप जो है ये भी एडिशनल है और ये जो है एक्सेसरी में लगी हुई है। जो भी एक्सेसरी का पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही में ऊपर की नीचे अंदर की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ब्लैकड आउट डोर ट्रिम आपके पास में है। यहाँ पर ग्रैब करने के लिए मिलेगा। चारों पावर विंडोज़ है। दोनों गाड़ियों के अंदर कोई भी वन टच डाउन वन टच अप विंडो नहीं है। बोटल होल्डर की है आपके पास में, स्पीकर 4 मिलेंगे। यहाँ पर सोनेट के अंदर 2 ट्विटर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। हैजार्ड लाइट जो है मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल है। यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के लिए एडिशनल मिलेगा। आपकी जो वेन्यू है उसके अंदर ये चीज़ भी नहीं आती है। उसके बाद में सोनेट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी एडिशनल चीज़ है, जबकि वेन्यू के अंदर HX4 वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं आती है। ये सीट कवर इसमें लगे हुए हैं इसमें, वरना फैब्रिक सीट अपोस्ट्री आती है। ABC पेडल आपके पास में है। यहाँ से आप बोनट और यहाँ से आप गाड़ी का फ्यूल कैप खोल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर है, साथ ही में यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं किया सोनेट के अंदर, जो कि वेन्यू के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। इसका इंटीरियर पूरा ब्लैकड आउट आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर बैठकर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ आपको मिलेगी। तो चाबी मैं लगाता हूँ इसमें। एक और कंपेरिजन वैसे इनका बनता है HX5 और HTK प्लस का, बट HTK प्लस अभी अवेलेबल फिलहाल में मेरे पास में है नहीं। ठीक है, और कोई अगर नई वेन्यू ले तो बताना यार, उसका ड्राइव वीडियो मैं बना लूँगा। बाकी कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आपको मिलेगा। ये गोल मिलता है, किया का लोगो है। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट है। एक साइड MID के लिए कंट्रोल्स। यहाँ पर गाड़ी में आपको सारे इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स मिलेंगे। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है। इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प आते हैं, ये देख लो, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। और किया का लोगो सिल्वर फिनिश आपको दे रखी है। क्लस्टर जो है वो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। इन फ्यूचर शायद इस गाड़ी में भी ऐसा ही आ जाए। बाकी एक साइड आपके पास में टेकोमीटर है और बीच में डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर गाड़ी में आपको फ्यूल कितना है वो दिखाता है। यहाँ पर इंजन टेम्परेचर और बीच में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, टायर प्रेशर, आपका जो सिंस रिफ्यूलिंग वाला सिस्टम, या गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, गाड़ी चली कितनी है, ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर एक कमी है कि यहाँ पर आपको जो है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जबकि वेन्यू के अंदर 10.25 इंचेस की स्क्रीन आती है। इसमें भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी में आपको ऑटो AC मिलने वाला है, जबकि वेन्यू के HX4 वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल AC मिलेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो स्पेस है, टाइप C, 12V और USB तीनों के लिए अलग अलग पोर्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये डीजल वेरिएंट है, इसलिए 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेंगे तो वो 5 स्पीड मैनुअल ही आता है। मैंने जो प्राइस बताया आपको 8,74,000 रुपये, वो पेट्रोल वेरिएंट का ही बताया, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी सिल्वर फिनिश यहाँ पर है। गाड़ी में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दे रखा है, 2 कप होल्डर है। यहाँ पर एडिशनल चीज़ ये है कि आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है और मैनुअल डे नाइट IRVM सेम है। यहाँ पर कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो सनग्लास होल्डर भी यहाँ पर एडिशनल चीज़ है।
और यहाँ पर इस गाड़ी में एक टिकट होल्डर, साथ ही में यहाँ पर आपको जो है वैनिटी मिरर मिलेगा, जो कि आपकी वेन्यू के अंदर नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर सनरूफ जो है वो भी एडिशनल चीज़ हो जाती है, जबकि वेन्यू के HX5 वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिलता है। ओवरऑल इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलेगा। अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसा क्या स्पेस मिल जाता है। एक चीज़ ये है, इसका डैशबोर्ड ऊंचा है, वेन्यू का थोड़ा सा डैशबोर्ड नीचा है और उसके अंदर प्रॉपर बोनट की विजिबिलिटी मिलती है। इसमें अगर आपने हाइट नीचे कर रखी है तो आपको प्रॉपर बोनट की विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, जबकि वेन्यू के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है, फिर भी उसमें प्रॉपर बोनट की विजिबिलिटी आपको मिलती है। देखो वेन्यू के अंदर प्रॉपर बोनट का व्यू यहाँ से मिल रहा है ना, जबकि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर नहीं है। साथ ही में इसका स्टीयरिंग व्हील जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है पहले के मुकाबले, और इसकी गियर शिफ्टिंग भी जो है थोड़ी सी स्मूथ हो चुकी है पहले के मुकाबले। ये फ़र्क जो है इसमें आया है, और ये थोड़ी सी प्रीमियम भी लगती है अंदर से एज़ कम्पेयर टू आपकी सोनेट। ठीक है, इन फ्यूचर जब सोनेट अपडेट होगी तब हो सकता है उसमें भी कुछ चीज़ें आ जाए। चलिए अब मैं आपको इसके सेकंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ। आगे की सीट कर लेता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट, और सेकंड रो में आपको दिखाता हूँ कि वेन्यू आपकी जो सोनेट है उसके अंदर कैसा स्पेस मिलेगा। सॉरी, फ्लो में कुछ भी निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सोनेट के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पर एडिशनल है कि सोनेट के ST के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको रियर विंडो कर्टेन भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो है ग्रैब करने के लिए दे रखा है, पावर विंडो के लिए बटन है, बोटो होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलेगी। पीछे की तरफ सेम मामला है, फिक्स्ड हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ये सारी चीज़ें, रियर रिसीवेंट और 2 टाइप से चार्जिंग पोर्ट। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और स्पेस भी लगभग मुझे तो सिमिलर सा ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बस ये है कि ये लेग्ड आउट है तो इसमें एरीनेस थोड़ी कम फील होगी, उसमें थोड़ा सा एरी फील होता है। इसका डैशबोर्ड आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं, लाइट भी यहाँ पर हेलोजन में ही है दोनों गाड़ियों के अंदर, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊँ तो वो भी लगभग मुझे सिमिलर सा ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हेडरूम के मामले में थोड़ा सा कम ज़्यादा मामला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स की, और आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको जो है सोनेट लेनी चाहिए या आपको वेन्यू लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंजन की। तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। सोनेट के अंदर डीजल का भी ऑप्शन मिलेगा ST के ऑप्शनल वेरिएंट में, जबकि वेन्यू के अंदर HX4 वेरिएंट में कोई डीजल का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है दोनों गाड़ियों के अंदर, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 82 bhp की। टॉर्क में 1 Nm का फ़र्क है, आपकी जो सोनेट है उसमें 114 Nm है, वेन्यू में 115 Nm है। ठीक है, बाकी इंजन से में कोई फ़र्क उस मामले में नहीं है। और अगर बात करें दोस्तों माइलेज की, तो वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर सिमिलर सा ही रहने वाला है। कंपनी 18 का क्लेम्ड है, कंपनी मतलब क्लेम करती है 18, बट एक्चुअल में 18 का माइलेज देती नहीं है। सिटी में वही 12, 13, 14 के आसपास, और हाईवे पे 17, 16, 17 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की कि आपको Hyundai वेन्यू का HX4 वेरिएंट खरीदना चाहिए या आपको किया सोनेट का ST के ऑप्शनल वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो डेफिनेटली आप खुद देखोगे विनर कौन है, किया सोनेट। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ये स्टाइल व्हील ऐड हो जाते हैं, रियर में वाइपर ऐड हो जाता है, रूफ रेल, सन रूफ, उसके बाद में अंदर सेंटर आर्मरेस्ट, ऑटो AC, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये सारी चीज़ें एडिशनल आपको मिल रही है, और आपको 6,000 रुपये एक शोरूम कीमत में कम देने हैं। इसका ऑन रोड प्राइस है 10,24,000 के अराउंड। तो इसका ऑन रोड प्राइस आप ये मान लो 10,10,000 या 10,15,000 रुपये, खूब से खूब। मतलब सस्ते में आपको जो है सोनेट के अंदर ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, जबकि आपको ज़्यादा पैसे देने पर भी वेन्यू के अंदर कम चीज़ें मिलेगी। हालांकि ये चीज़ है कि ये गाड़ी नया प्रोडक्ट है, Hyundai ने इसका प्लेटफॉर्म भी चेंज किया है, K2 की जगह K1 हो गया, आप हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो थोड़ा सा आपको Hyundai की इमेज अगर चाहिए तो फिर आप वेन्यू लो, अदरवाइज आपकी जो सोनेट है उससे बेटर ऑप्शन आज की डेट में है ही नहीं इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो Hyundai वेन्यू के HX4 वेरिएंट और किया सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट के कंपैरिजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।